हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आपके लिए लेके आऊँगा मैथ्स के नए नए वीडियो और नए नए ट्रिक, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल तरीके में मैं आपको बताऊंगा। तो मैथ्स का कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, जिस बोर्ड के लिए मैं ऑलरेडी क्लास भी लेता हूं और आप लोगों को अपने नॉलेज का कुछ पार्ट शेयर करना चाहता हूं। तो आप प्लीज़ आप ये इतना याद रखिए कि मैं आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो को आप सिंपल तरीके से लर्न कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो वो वीडियो आपके लिए 1 से 2 सेकंड में आपके लिए बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। जैसे कि मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, जो भी नंबर 5 से एंडिंग होता है उस नंबर का स्क्वायर नंबर कैसे निकालते हैं, उस नंबर के लिए 2 सेकंड का आप टाइम देंगे मुझे और 2 सेकंड में आप लर्न कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर कोई भी नंबर 5 से जब एंडिंग होता है, जैसे एग्जांपल फॉर ले लीजिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, जो भी नंबर 5 से एंडिंग होता है वो नंबर आपको मैं 2 से 3 सेकंड में आपको सिखा दूंगा उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो चलिए, आज हमारा ब्लैक बोर्ड सामने है और ये मेरा पहला वीडियो है। तो प्लीज़ आपको अगर पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा नाम है, मैं अमित सर बोल रहा हूं और अमित सर आपके लिए बहुत ही मैथ्स का आसान तरीका लेके आए हैं। तो आप देखिए, अभी मैं जैसे लिख रहा हूं कि जैसे एग्जांपल फॉर 25 का स्क्वायर मुझे निकालना है, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, आप 3 डिजिट भी ले सकते हो, ये स्क्वायर है और 3 डिजिट भी आप ले सकते हो। तो 3 डिजिट जैसे मैंने 125 स्क्वायर लिख दिया। तो अभी आप एक चीज याद रखिएगा, जो भी इसमें 5 जो 1 प्लेस है वो सारे 5 को आप अंडरलाइन कीजिए और ये 5 जो है, ये 5 का स्क्वायर आपको यहाँ पे 25 लिखना है। 5 का स्क्वायर आपको 25 लिखना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये जो नंबर मैं सर्कल कर रहा हूँ उसके नंबर को आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है इस नंबर के आगे का नंबर आपको लेना है। तो आगे का नंबर जो लेना है वो आपको 2 3 6, तो यहाँ पे आपको 625 डालना है। तो इसका स्क्वायर आप देख सकते हैं 25 स्क्वायर इज 625। ऐसे में 35 का स्क्वायर ले रहा हूँ, तो फिर से 5 का आप 1 प्लेस देखिए, 5 स्क्वायर 25 होता है और ये जो मैंने सर्कल किया 3, तो 3 के आगे आप लोग सब लोग जानते हैं कि 3 के आगे 4 आता है, 3 4 12, तो ये 12 25 उसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह आप 3 डिजिट का भी आप देख सकते हो, 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा है और उसके बाद में ये जो 3 डिजिट आता है तो आगे का 2 डिजिट आपको लेना है नंबर्स में, जो तो 12 इंटू 13 लेना है। 12 इंटू 13 क्या होता है 156, तो ये 156 आपको डालना है। तो इसमें 15625 इसका स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों, आपको इसमें जरूरी है कि कोई भी नंबर का आपको टेबल आना बहुत जरूरी है। टेबल अगर आप लर्न किए हो तो उसमें आप कोई भी स्क्वायर नंबर निकाल सकते हो जो भी 5 से एंडिंग होता है। जैसे एग्जांपल पर मैं आपको और एक नंबर दे रहा हूँ 165 स्क्वायर। तो 165 स्क्वायर क्या होगा, तो पहले सबसे पहले 5 का स्क्वायर ले लो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब ये 16 है, तो 16 के इधर देखिए 16 के आगे 17 नंबर आता है, तो 16 इंटू 17 आपको करना है। तो क्या होता है, आप जैसे आप समझ सकते हो कि 16 स्क्वायर 256 होता है और 256 और प्लस 16 कर लीजिए, तो 256 प्लस 6 262 272, तो ये आपका नंबर हो गया 27,225। तो बहुत ही आसान तरीका है जो कि आप लोग कर सकते हो और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी स्क्वायर नंबर 5 से एंडिंग होता है, जो भी नंबर 5 से एंडिंग होता है उसका आप स्क्वायर 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और ये लगे तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए नया नया वीडियो लेके आऊँगा मैथ्स के ट्रिक का। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर फिर से आपके सामने एक नया सा ट्रिक मैथ्स मैजिक के मेरे चैनल में एक नया ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीका होगा। जिस तरह मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चों को टेबल लर्न करने में बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको, तो मैं आज टेबल से रिलेटेड एक ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि आप देखोगे तो
वो ट्रिक आपको फॉलो करना है और उससे आपको एनी 2 डिजिट नंबर का आप टेबल ये कर सकते हो। तो जैसे अभी देखिए मैंने आपके सामने लिया है 78 का टेबल मुझे राइट डाउन करना है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, 78 को मैंने क्या किया, एक 7 और एक 8, इसको मैंने नंबर्स को अलग अलग कर दिया। 10 का नंबर अलग किया, 8 का नंबर अलग किया। अभी 7 का टेबल आप देखोगे, मैं 7 का टेबल लिखते जा रहा हूँ। 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 और लास्ट में 70। इसी तरह आपको 8 का भी टेबल लिखना है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80। तो जिस तरह आप लोग जानते हो कि हम लोग 2 से लेके 9 तक का टेबल हमको 3rd से 4th स्टैंडर्ड में ही लर्न करवा दिया जाता है। तो इसके लिए आपको एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो भी टेबल है आपको 2 से लेके 9 तक के टेबल आपको लर्न होना चाहिए। बस उसके हेल्प से ही आप एनी 2 डिजिट नंबर का आप टेबल आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी जिस तरह मैंने 78 लिया, 78 का 7 मैंने अलग किया, 8 अलग किया, 8 का टेबल मैंने राइट डाउन कर दिया, 7 का टेबल मैंने राइट डाउन कर दिया। अब एक चीज याद रखिएगा, ये वंस प्लेस है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं बॉक्स में ये इसके 8 के, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है आपका वंस प्लेस है, तो 8 के टेबल का सारा वंस प्लेस का जो नंबर है वो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। बॉक्स में क्यों डालूंगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सारे नंबर जो है ये आपको यहाँ पे रिपीट कर देना है। 6 4 2 0 8 6 4 2 0। अभी देखिए मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे जो बॉक्स में डाले थे यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, ये जो 7 है 10th प्लेस, यहाँ पे आपको 8 को मैंने एक 8 को हम लोग 08 लिखे या 8 लिखे, वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इस तरह मैंने 0 इसलिए डाला है क्योंकि इसका 10th प्लेस सबका है लेकिन इसका नहीं था, तो यहाँ पे मैंने 0 इंसर्ट कर दिया। अभी आपको ध्यान देना है कि ये सारे नंबर जो है मैंने कॉपी कर लिए। तो 78 के टेबल का वंस प्लेस का सारा नंबर हमको मिल चुका है। अब खाली 10th प्लेस की बारी है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। सबको प्लस करके और आप इजीली आप ये कर सकते हो, 78 का टेबल आपके लिए फॉर्म हो जाएगा। अभी देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 7 + 0 हमारा ऑलरेडी 7 आ चुका है। 14 + 1 क्या होता है, 15। 21 + 2 क्या होता है, 23। 28 + 3 क्या होता है, 31। 35 + 4 क्या होता है, 39। 42 + 4 क्या होता है, 46। 49 + 5 क्या होता है, 54। 56 + 6 क्या होता है, 62। 63 + 7 क्या होता है, 70। 70 + 8 क्या होता है, 78। देखिए हमारा ये टेबल ऑलरेडी बन चुका है 78 का, जो कि 1 मिनट में आप ये टेबल राइट डाउन कर सकते हो। और इसका सपोज कीजिए आपको क्रॉस चेक करना है तो कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए। जैसे अभी ये देखिए ये 6 × 468, तो आप इस तरह आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 78 × 6 कीजिए, 6 8 जा 48, 4 6 7 जा 42 + 4 46। देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम आ रहा है। तो इस तरह हमारा ये टेबल करेक्ट है। और ये आपके लिए यूजफुल कब होगा, जब कोई भी बड़ा नंबर आपको डिवीजन के लिए दिया जाएगा टेस्ट पेपर में और डिवाइड बाय एनी 2 डिजिट नंबर रहेगा, तो उसमें आपको सरदर्द होता है। आप सोचते हो कि अरे मैं इतना बड़ा टेबल कैसे लर्न करूं, तो आप बार बार रफ वर्क करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उसमें आपका टाइम बहुत जाता है। तो आप एक चीज देख सकते हो, ये एनी 2 डिजिट नंबर मेरे इस मेथड से आप राइट डाउन कर सकते हो और फिर उसका डिवीजन आप आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए ये मेथड मेरा एक बार फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत टेबल आसान हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर आप सारे टेबल राइट कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स मैजिक बाय अमित सर। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में मैथ्स मैजिक बाय अमित सर। मैं अमित सर आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि एडिशन बेसिस है। एडिशन ऑफ एनी ऑड नंबर्स, एडिशन ऑफ ऑड नंबर, जो भी आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उसका एडिशन आप 2 मिनट में कैसे निकाल लेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मैं और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे आप लोग समझते हैं कि एक नंबर, अभी यहाँ पे देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसा करके आगे बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। तो वो नंबर्स का एडिशन क्या होगा, तो आपको यहाँ पे फिर से मैं देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13,
अभी ये नंबर का सम क्या होगा, तो इस नंबर का आपको सम निकालना है, जो भी इस नंबर का सम क्या होगा। तो अभी हम लोग इस नंबर का सम जो निकालना रहेगा वो आपका यहाँ पे एक मेथड बताने जा रहा हूँ, जो कि आप इस नंबर का एडिशन आप मुश्किल से 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा है 1 3 5 + 7 + 9, आप ऐड करोगे तो ऐड करने में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन आप इसका 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। जस्ट आपको खाली क्या करना है, नंबर्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर्स है यहाँ पे 5 नंबर्स है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 का क्या हो जाएगा 25। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो कि ये नंबर का एडिशन 25 है। इसी तरह आपको यहाँ पे चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 नंबर्स है। तो 7 का नंबर है तो 7 7 का करना है आपको, 7 स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये आपका बहुत ही आसान तरीका है, जो कि आप किसी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जितने भी सारे लिखे रहेंगे, खाली आपको उसको काउंट करना है और उसका स्क्वायर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरह कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम निकाल सकते हो। बस खाली ये ट्रिक फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ अपने चैनल में मैथ्स मैजिक बाय अमित सर। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में, को प्राइम नंबर कभी कभी हमको सर्च कर प्रूव करने के लिए बोलता है कि द गिवन नंबर प्रूव दैट द गिवन नंबर इज द को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होता क्या, आज उसी से रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो भी पेयर या मोर देन पेयर में आते हैं, सिंगल नंबर नहीं होता, पेयर में आते हैं। तो को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ मतलब बोले तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जो भी पेयर ऑफ नंबर्स का एचसीएफ 1 होगा वो नंबर को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिखने जा रहा हूँ, जैसे 73 और 79। 73 और 79 हमारा को प्राइम नंबर है या नहीं है, उसको हमको निकालना है। तो आप बहुत ही इजी मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं नॉर्मली, तो डिवीजन में क्या करना है, आपको जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाना है और 79 जो है उसको बड़ा नंबर जो उसको डिविडेंड बनाना है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि नंबर को आप देख के अप्रोक्सीमेट आप ये देख सकते हो कि ये 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 73 मैंने माइनस किया, यहाँ पे 6 आ गया। अभी इस 6 को आपको डिवाइजर बनाना है और ये 73 यहाँ पे डालना है। अभी आप देखेंगे 6 1 जा 6, नॉर्मल डिवाइड करना है। तो नॉर्मल डिवाइड आप करेंगे तो ये 1 आ गया और ये 3 नीचे आ गया। फिर से आप कीजिए 6 2 जा 12। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया और ये लास्ट वाला डिवाइजर हमारा क्या था 6, उसको आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे जब 6 आप करोगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो भी दो नंबर का ये जो लास्ट डिवाइजर होता है वो एनी टाइम कोई भी नंबर का एचसीएफ होता है। तो आप इस एचसीएफ को देखेंगे कि ये 1 जो है वो एचसीएफ किसका आया, 73 और 79 का। तो ये जो नंबर है आपके वो को प्राइम नंबर प्रूफ हो जाता है। जो भी दो नंबर का एचसीएफ 1 आए वो नंबर आपका को प्राइम नंबर होता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा कि कभी कभी हमको बोला जाता है कि राइट द 2 पेयर 3 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो उस को प्राइम नंबर में आपको एक चीज़ याद रखना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होता है, जो नंबर्स कंटिन्यूअस एक के पीछे एक नंबर आता है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई भी को प्राइम नंबर आप जैसे 53 54 14 15 कोई भी नंबर आप ले सकते, 342 343, कोई भी एनी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर जो कंसेक्यूटिव जो एक के बाद एक आए, जैसे 53 54 नंबर वाइज आए, तो वो आपका हमेशा आपका को प्राइम नंबर रहेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भी नंबर्स कंटिन्यूअस में आते हैं वो को प्राइम नंबर होता है। बट ये नंबर जो है वो आपको अगर बोल रहा है कि राइट डाउन द 2 पेयर्स 3 पेयर्स, तभी आपको ये अपने मन से कोई भी दो या 3 पेयर नंबर आपको लिखना है कंटिन्यूअस। लेकिन अगर जब आपको सम आता है, मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, आपको 2 नंबर दिए थे 73 79, इसको प्रूफ करना था। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो नंबर छोटा है उसको डिवाइजर लेना है और जो नंबर बड़ा है उसको डिविडेंड में डालना है।
और उसमें आपको डिवाइड करना है। फिर जहाँ पे रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को वापस डिवाइजर बनाना है, और ये जो पहला वाला डिवाइजर था उसको आपको डिविडेंड बनाना है। फिर से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 1 आया, फिर से पूरा सेकेंड लास्ट वाला जो प्रीवियस वन था डिवाइजर, उसको मैंने डिविडेंड बना दिया। जहाँ पे रिमाइंड आपका लास्ट जब 0 आ जाएगा तो लास्ट डिवाइजर जो रहेगा वो उसका HCF होता है। तो को प्राइम नंबर्स मतलब ये होता है कि जो भी दो नंबर्स है उसका HCF 1 होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी वो नंबर्स 1 के अलावा और किसी में डिविजिबल नहीं होगा, तो दैट नंबर इज कॉल्ड एज को प्राइम नंबर। तो दोस्तों यही मेरा आज का वीडियो था, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से अमित सर आपको दूसरे वीडियो में फिर से नए ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर फिर से आपके लिए एक नया ट्रिक लेके आया हूँ मैथ्स का, जिससे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। एनी नंबर आप क्यूब रूट निकाल सकते हो मात्र 1 मिनट में। सिर्फ 1 मिनट में आप मेरे ट्रिक और रूल को आप फॉलो करोगे तो 1 मिनट के अंदर आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा है 1 से लेके 10 तक का क्यूब लिखा है। आप ध्यान से देखोगे 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8 ऐसा करके मैंने सारे नंबर्स लिखे हैं। तो अभी आप ध्यान से देखोगे कि हमारा जो पहला नंबर है 5832, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर निकाल सकते हो। वही प्रोसीजर फॉलो करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, सिर्फ मात्र आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला आप देखिए इसका मैंने 1 प्लेस अंडरलाइन किया है 2। अभी आप देखोगे 1 से लेके 10 तक के क्यूब में 1 प्लेस पे कहाँ पे 2 आ रहा है, तो आप ध्यान दोगे कि 8 क्यूब 512 होता है। तो 512 होता है तो आपको 8 लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका 1 प्लेस हमको मिल गया 8, इसका 1 प्लेस हमको 8 मिल गया। अभी आपको ध्यान देना ये नंबर जो है 5832 है। तो अभी हमारा यहाँ पे 10th प्लेस का नंबर हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा 10th प्लेस आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, 1 क्यूब 2 क्यूब, ये सारे नंबर है। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 क्यूब 1 है, तो इसको मैं क्या करूंगा 1 को 10 कर दूंगा। 10 क्यूब क्या होता है 1000 होता है, और 20 क्यूब क्या होता है 8000 होता है। तो आप ध्यान से देखोगे कि 1000 और 8000 के बीच में 5832 आता है। आप ध्यान से देखिए कि ये भी जो नंबर है वो 10 से 20 के रेंज में आ रहा है। तो 10 क्यूब 1000, 20 क्यूब 8000 है, तो इस नंबर के रेंज में ये नंबर आ रहा है। तो आप देखोगे 10 से 20 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे 10 से 20 के बीच में 11, 12 से लेके 19 तक के नंबर आते हैं। तो आपका 1 प्लेस मिल गया 8, मतलब हमारा जो नंबर होगा वो 18 होगा। तो आपको 18 होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 डाल देना है। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो नंबर है वो 18 का क्यूब है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जिस तरह मैंने ये नंबर आपके सामने लिया है। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर डाला है 12167। तो फिर से आप ध्यान से देखिए, फिर से इसमें 1 प्लेस में अंडरलाइन कर रहा हूँ 7। अब आप देखिए 1 से लेके 10 तक के क्यूब में 1 प्लेस कहाँ पे आ रहा है, आप देखेंगे इधर 3 क्यूब में 27 आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि 1 प्लेस आपका 3 आ गया। अभी फिर से यहाँ पे 10th प्लेस का नंबर मिसिंग है, तो आपको फिर से इसी रेंज में जाना है कि 12167 कौन से रेंज में आ रहा है। तो आप देखोगे 12167 इस बीच में आएगा। तो आप देखेंगे 20 क्यूब क्या होता है हमारा 8000, और 30 क्यूब क्या होता है 27000। तो आप देखोगे इस रेंज में ये नंबर आ रहा है 12167 इस रेंज में आ रहा है। तो आप ध्यान दोगे हमारा नंबर 3 से एंडिंग हो रहा है, मतलब 20 और 30 के बीच में जो भी नंबर होता है वो 21, 22 से लेके 29 तक जाता है। तो आप देखोगे इस नंबर में एक ही नंबर है जो 3 से एंडिंग होता है, वो है 23। तो आपको यहाँ पे 20 डाल देना है 23। तो आप देखोगे क्यूब रूट ऑफ 12167 का क्यूब रूट जो है 23 है। तो आप खाली सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये 5832 का 1 प्लेस जो था 2 था। तो हमने 1 से लेके 10 तक के क्यूब में देखा कि 1 प्लेस 2 जो है वो कौन से क्यूब में आ रहा है। तो आप देखोगे कि 8 के क्यूब में 512 आ रहा है। तो 12 में 2 मैंने अंडरलाइन किया, तो ये किसका क्यूब था 8 का। तो आप मैंने 8 डाल दिया। अब 10th प्लेस की बारी है। 10th प्लेस जो है वो हमारा मिसिंग था, तो मैंने क्या किया 5832 को रेंज ले लिया। तो 1 का क्यूब 1 है, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 1000।
20 का क्यूब क्या होगा 8000। आप देख सकते हो 0 से जो एंडिंग होता है उसका क्यूब आप बहुत इजीली कर सकते हो। 1 क्यूब 1 होता है, 0 को 3 टाइम्स कॉपी करना है। इसी तरह 20 का क्यूब 8000 मैंने किया, 2 क्यूब 8 किया और 3 0 कॉपी किया। तो 10 और 20 के बीच में मैंने नंबर फॉलो किया तो मुझे पता चला कि 8 से एंडिंग वाला जो नंबर है वो 18 है, तो इसका आंसर 18 हो गया। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 12167 में वंस प्लेस जो था वो 7 था, तो 7 देखोगे आप 3 क्यूब में 27 है, तो मैंने वंस प्लेस 3 कॉपी किया इधर। फिर से 10 प्लेस के लिए मैंने रेंज निकाला। रेंज निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 क्यूब को 20 क्यूब कर दिया 8000, 3 क्यूब को मैंने 30 क्यूब कर दिया 27000। तो आप देखोगे ये दोनों नंबर के रेंज में ये नंबर आ रहा है। बस खाली आपको ध्यान देना है 20 और 30 के बीच में जो भी नंबर है वो 21 से लेके 29 होगा। तो 21 से 29 के बीच में आप देखोगे 3 से जो नंबर एंडिंग हो रहा है वो 23 होगा, तो उसका आंसर हमें 23 मिलेगा। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये जो मेथड है आपको 2 स्टेप खाली फॉलो करना है। पहला वंस प्लेस और 10th प्लेस के लिए आपको रेंज निकालना है। रेंज निकाल के आपको इजीली क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर आप निकाल सकते हो। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद, और सबको शेयर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से इसी तरह नए वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे। अमित सर मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आपके लिए फिर से मैथ्स का नया दूसरा वीडियो लेके आया हूँ मेरा। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है और 1 मिनट के अंदर आप किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके लिए आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो मैं आपके सामने देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है जिसमें मैंने 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, ये सारे मैंने 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। आज के डेट में आप देख सकते हो कि 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर किसी को भी याद रहता है। सारे बच्चों को 100% में से 90% बच्चे 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर नंबर याद करते हैं और याद कर सकते हो। तो आपको स्क्वायर नंबर 10 के आगे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके एग्जाम पेपर में और कोई भी चीज़ में अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट आप पूछ रहा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आप डरे नहीं, उसमें आप मेरा वीडियो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ चैलेंज दे सकता हूं कि इसमें ये जो मैंने अपना ट्रिक निकाला है वो ट्रिक आज तक YouTube में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ट्रिक है। तो इसलिए आप इस नंबर को आप देखिए, इसमें 2 से 3 स्टेप फॉलो करना है और जब आप स्टार्टिंग में ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये स्टेप आपके लिए याद हो जाएगा और आपको ये स्टेप आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ही इजी और सक्सेस हो जाएगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो आप 1 मिनट में आप देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है। जैसे पहला नंबर मैंने लिखा 1225 1024 1296 4096, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप देखिएगा इसका लास्ट प्लेस जो है 5, इसका लास्ट प्लेस 4 है, इसका लास्ट प्लेस 6 है, इसका लास्ट प्लेस 6 है। तो इसमें आप देखेंगे 5। तो आप 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि 5 किसके 1 प्लेस पे आ रहा है। मेरा मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर नंबर में जो भी स्क्वायर है उसके नंबर में 5 1 प्लेस कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है 5 के स्क्वायर में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 25 है तो इसका 1 प्लेस आ गया 5। अब आपको एक चीज याद रखना है, ये जो आगे का डिजिट है ये 12, अभी इसको हम लोग रीड करते हैं 1225 या फिर 1225 भी आप रीड कर सकते हो। तो ये 12 जो है ये 12 आपको देखना है कि कौन से रेंज में आता है। तो आप एक चीज देखोगे 9 और 16 के रेंज में आता है, मतलब उसका जो 10th प्लेस होगा वो 3 से होगा और एक 4 से होगा। 9 और 16 के रेंज में आ रहा है 12। तो इस 12 को आप ध्यान दीजिएगा। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो 1225 है ये जो हमारा नंबर है ये जो 900 और 600 के रेंज में आ रहा है। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि ये 900 और 1600 के
बीच में आ रहा है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो 12 है, ये 12 आपको नियरेस्ट कहां से लग रहा है, 9 से नियरेस्ट है या 16 से। तो आप इजीली काउंटेबल कर सकते हो, 9 के बाद में 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, मतलब 3 के डिस्टेंस पे है। 16 से आप जाओगे तो 4 के डिस्टेंस पे है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये जो नंबर है तो आपको लिए इजीली है कि इसका नंबर मिल चुका है। तो 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 31 से लेके 40 तक के नंबर आते हैं। तो उसमें याद रखिएगा, जो भी नंबर 5 से एंडिंग होता है वो उसका स्क्वायर होगा। तो 31 से 40 के बीच में आप देखेंगे 32, 33, 34, 35, 36 सबके नंबर में 3 टेंस प्लेस पे आता है। तो आप देखेंगे उसमें एक ही नंबर है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 वंस प्लेस पे। तो 1 से लेके 10 के बीच में आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर 5 से एंडिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर है जो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो आप इसमें देखोगे 31, 40 के बीच में 35 आता है। तो उसमें आप डाल सकते हो कि ये जो है वो 35 का स्क्वायर है। दूसरी बात, ये सेम तरीका मैं आपको सेम मेथड आपके लिए बता रहा हूँ, 1024। तो आप एक चीज देखोगे, इसका 1 प्लस 4 है, तो यहाँ पे देखोगे ये 4 2 में आ रहा है और एक 64 में आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64। तो इसका जो नंबर होगा वो 2 या फिर 8, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो 1 प्लेस उसका 2 होगा या 8 से एंडिंग होगा। अभी आगे आप देखिए, इसका जो राउंडिंग है वो 10 ले लीजिए। 10 कौन से रेंज में आ रहा है, आप देखेंगे फिर से 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो फिर से मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। 30 स्क्वायर क्या होता है 900, 40 स्क्वायर क्या होता है 1600। तो आप देखोगे इस रेंज में आ रहा है ये नंबर जो है ये इस रेंज में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो 2 है और 2 का स्क्वायर 4 है, 8 का स्क्वायर 64 है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, इसका 1 प्लस 2 या 8 है। अब आप एक चीज याद रखिए, 1024 ये किससे नियरेस्ट है, आप देखोगे इस 900 से नियरेस्ट है। तो 900 से नियरेस्ट आप देखोगे 30 से 40 के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो 39 आते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें 2 नंबर आएगा, एक 32 और एक 38, क्योंकि मैंने 1 प्लेस आपको बता दिया है। तो 31 से लेके 39 के बीच में जो भी नंबर आता है वो जो 2 से और 8 से एंडिंग होता है वो 32 और 38 होता है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये 900 से ये नियरेस्ट नंबर है 1024। तो 900 किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर है। तो 30 से नियरेस्ट नंबर कौन सा है 32 की 38, ये आप लोग आराम से बता सकते हो। 30 से नियरेस्ट नंबर है 32। तो 32 जो है तो 32 का मैंने 2 लिख दिया है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 32 होगा। तो इसका 1024 का स्क्वायर रूट 32 है। तो यही मेथड आपको सारे नंबर्स के लिए अप्लाई करना है। बस खाली इतना सा याद रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, तो 6 देखिए 4 के स्क्वायर में भी 16 आ रहा है और 8 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर में भी 36 आ रहा है। यहाँ देखिए मैं रेड पेन से मार्किंग कर रहा हूँ। तो इसका फिर से 1 प्लेस आप 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। अब सबसे पहली बात, ये 12 जो है ये 1296 है। तो 1296 किसके रेंज में आता है, तो आप इजीली आप देख सकते हो। फिर से ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो 30 स्क्वायर क्या होता है आपको ये तो पता होगा 900, 40 स्क्वायर क्या होता है 1600। अभी आप एक चीज याद रखिएगा, ये 1200 किससे नियरेस्ट है, तो देखेंगे तो ये 900 से नियरेस्ट है। तो 900 से नियरेस्ट है, तो एक चीज याद रखिएगा 31 और 39 के बीच में कौन सा नंबर आता है 34 और 36। तो आप एक चीज याद रखिएगा, 30 से नियरेस्ट कौन सा नंबर है 34। तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा 34। तो ये जो नंबर है ये 34 का स्क्वायर सॉरी फॉर दैट, बट ये जो नंबर है वो 36 का है। तो आप देखेंगे ये जो 1296 अराउंड 1300 हो जाता है। तो 1300 होता है वो 40 से नियरेस्ट होता है। तो 40 से नियरेस्ट होता है, तो 40 से नियरेस्ट नंबर कौन सा है 36। तो ये जो नंबर होगा ये 36 होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा वो 36 होगा। तो एक चीज याद रखिएगा 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा 36। इसी तरह मैं आपको लास्ट नंबर जो लिखा है मैंने वो चीज याद रखिएगा, इसका आंसर आ गया 36। अभी एक चीज याद रखिएगा 4096 है, इसका फिर से 6 है। तो आपको मैंने फिर से बताया 4 और 6 के 1 प्लेस पे 6 आता है। तो इसका एंडिंग प्लेस होगा 4 और 6। लास्ट नंबर देखिए 40 है,
तो 40 लास्ट का जो भी नंबर है वो पेयर में याद रखिएगा। जैसे हमने डिवीजन मेथड में करते हैं तो डिवीजन मेथड में पेयर निकालते हैं, उसी तरह इसका वंस प्लेस ऑब्जर्व करना है। 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 है और 6 स्क्वायर 36 है, तो 4 मैंने 4 और 6 लिख दिया। अभी 40 कौन से रेंज में आता है आप देखेंगे, 36 मतलब 6 स्क्वायर 36 होता है ना, तो 16 स्क्वायर 3600 होता है और 70 स्क्वायर 4900 होता है। तो आप देखोगे ये जो नंबर है हमारा वो इस नंबर के रेंज में आता है, ठीक है, इस नंबर के रेंज में आता है। तो आप देखोगे ये एक तरफ से इसका राउंड अप आप करोगे तो ये क्या हो जाता है 4100 आपका कहाँ से नियरेस्ट है, तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है वो 3600 से नियरेस्ट है, तो इसका 36 से नियरेस्ट है तो उसका नंबर कौन सा होगा 64 या 66 होगा। तो 64 जो है वो 60 से नियरेस्ट है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो 64 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 64 होगा। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि आप मेरा मेथड अगर ध्यान से देखेंगे, 2 से 3 बार उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं मेरे मेथड को फॉलो करके। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। तो ये मैं ऐसे ही नया मेथड आपके लिए लेके आऊँगा मैथ से लगा हुआ। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। आपके लिए आज के लिए इतना ही, बस इतना मैं मैथ के लिए आपका